सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवां। सेवक सच्चे साह के सेई परवान। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। सेवक सच्चे साह के सेवक सच्चे शाह के सेई परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 315 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवां काव्य रूप श्लोक है और गुरु नानक देव जी के 5वें स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान। सच्चे शाह हमेशा रहने वाले सत्य शाह, ऐसे शाहूकार जिनके पास जो देने के लिए कभी भी उनका जो खजाना है वो ख़त्म नहीं होता, उस खजाने में कभी कमी नहीं आती, वो नकानक भरा रहता है। जो ऐसे शाह के, परमात्मा के, जो निराकार परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है, उसके जो सेवक हैं, जो उसका नाम जपते हैं, उसका गुणगान करते हैं, सेवक सच्चे शाह के सेई परवान, वो ही परमात्मा के दरबार में परवान होते हैं, कबूल होते हैं। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। दूजा परमात्मा को छोड़कर दूसरों की पूजा करना असत्य, अचेतन, अयोग्य, ये दूसरे हैं। असत्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया, मर गया, अभी भी उसकी पूजा की जा रही है, ये असत्य है। अचेतन जैसे पहाड़ों की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, अचेतन पदार्थों की पूजा करना। अयोग्य धार्मिकता के हिसाब से जो अयोग्य व्यक्ति है, जिसके अंदर ना भक्ति है, ना प्रेम है, ना क्षमा है, ना नम्रता है, उदारता नहीं है, दयालुता नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, जाने किस तरह से उसने कुछ चमत्कारिक शक्ति प्राप्त कर ली है और उसके चमत्कार के प्रभाव में आकर उसकी पूजा करनी। असत्य, अचेतन और अयोग्य की पूजा करनी, ये है दूजा। जो दूजा सेवन नानका, जो परमात्मा को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं। दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। पच पच मुए दुखी होकर मरते हैं। पच पच मुए अजान, वो बेसमझ हैं क्योंकि परमात्मा को छोड़कर दूजे की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर दूसरों की पूजा कर रहे हैं। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। महला पंजवां। जो धुर लिखया लेख प्रभ। जो धुर लिखया लेख प्रभ मिटना ना जाए। जो धुर से माथे पे भाग्य लिख दिए गए हैं, जन्म से पूर्व ही परमात्मा ने जो माथे पे भाग्य लिख दिए हैं, जो धुर जन्म से पूर्व ही, शुरुआत से ही, जो धुर लिखया लेख प्रभ मेटना ना जाए, उन लेखों को मिटाया नहीं जा सकता।
जो भाग्य में लिख दिया है, जो होना है वो होकर रहेगा। जो धुर लिखया लेख मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याए। राम नाम धन, राम के नाम का धन जो व्यक्ति इकट्ठा करता है, राम के नाम का वक्खर जो व्यक्ति इकट्ठा करता है, राम नाम का जो सौदा जो व्यक्ति इकट्ठा करता है, और नानक सदा ध्याय, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, और सदा हर सांस में परमात्मा का ध्यान करता है। राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याय। जो राम के नाम का धन इकट्ठा करता है, परमात्मा के नाम का धन इकट्ठा करता है और हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वो अपनी इस पूजा से उन लेखों को परमात्मा से प्रार्थना करके मिटा सकता है। जो धुर लिखया लेख, वो कोई दूसरे प्रयत्नों से कहीं तांत्रिकों के पास जाके, किसी ज्योतिषियों के पास जाके अपने ग्रहों को शांत करा के ये लेख मिटाए नहीं जा सकते। इन लेखों को मिटाने के लिए जिसने ये लेख लिखे हैं परमात्मा ने, उसी के नाम को जपना होगा। राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याए। पौड़ी पंजवीं। नारायण लया ना ठुंगड़ा। नारायण से, नारायण लया ना ठुंगड़ा, नारायण से जिसे ना ठुंगड़ा ठोकर मिली है, परमात्मा ने ही जिसे ठुकरा दिया है। नारायण लया ना ठुंगड़ा पैर कित्थे रखे, वो कहाँ पैर रखेगा, वो कहाँ पैर जमाएगा, उसे कहाँ ठिकाना मिलेगा, जिसे परमात्मा की तरफ से ही धिक्कारित कर दिया गया हो। नारायण लया ना ठुंगड़ा पैर कित्थे रखे, करदा पाप अमित्या नित विश्व चखे। जिसे नारायण परमात्मा ने ही छोड़ दिया है। करदा पाप अमित्या, अमित्या जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी मित नहीं पाई जा सकती, इतने पाप करता है जिसको नारायण ने ही ठुकरा दिया है। करदा पाप अमित्या, वो अमित पाप करता है, नित विश्व चखे, और हमेशा ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में विष को ही चखता है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये जैसे कि एक कोई टॉफ़ी है, मिठाई है, उसके ऊपर जो है अंदर तो जहर भरी हुई है, ऊपर बस रस भरा मीठा है ऊपर, जो व्यक्ति उसे खा तो लेता है, बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह से ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये भी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसका जो आत्मिक जीवन है वो नष्ट होता है और दुखी होकर वो इस जीवन में मरता है। करदा पाप अमित्या नित विश्व चख है, हमेशा ही उसे काम क्रोध रूपी विकारों का जो विष है वो ही उसे चखता है, वही उसको अच्छा लगता है। करदा पाप अमित्या नित विश्व चख है। निंदा करदा पचमुआ विच देही भख है। निंदा करदा पचमुआ, निंदा में लगा रहता है और पचमुआ दुखी होकर मरता है। पचमुआ दुखी होकर मरता है। निंदा करदा पचमुआ विच देही भख है, और अपने शरीर के अंदर ईर्ष्या की अग्नि में भखता रहता है। पंजाबी में कहते हैं कि जैसे अंगीठी गर्म हो गई है, कोयलों की अंगीठी भख गई है। वो हमेशा भखता ही रहता है अंदर ईर्ष्या की अग्नि में, जिसकी निंदा करता है। निंदा करदा पचमुआ दुखी हो के मरता है। विच देही भख है, अपने अंतरात्मे जो है वो ईर्ष्या की अग्नि में जलता है। निंदा करदा पचमुआ विच देही भख है। सच्चे साहिब मारया कौन तिसनो रखे। सच्चे साहिब मारया, जो
सदा रहने वाले परमात्मा जो सारी सृष्टि के साहेब हैं, स्वामी हैं, उन्होंने ही उसके आत्मिक जीवन को मार दिया है। सच्चे साहेब मारया कौन तिस्नो रखे। जब परमात्मा की तरफ से ही जिसका आत्मिक जीवन मार दिया गया है, कौन तिस्नो रखे। तिस्नो उसे कौन रखे, कौन उसे बचाएगा। सच्चे साहेब मारया कौन तिस्नो रखे। नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसकी शरण में पड़ो जो पुरख अलख है। जो पुरख है सर्वव्यापक है और अलख है जो आँखों से दिखाई नहीं देता है। नानक तिस शरणागति, उसकी शरण में पड़ो। नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है। सच्चे साहेब मारया कौन तिस्नो रखे। नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है। श्लोक महला पंजवा। नरक घोर बहु दुख घणे, अकृत घणा का थान। अकृत घण अनग्रेटफुल शब्द है कृतज्ञ। जो कृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल हैं, किसी के किए हुए एहसान को मानते नहीं। परमात्मा ने सांसों रूपी पूंजी दी है, शरीर दिया है सारे कार्य करने के लिए, और ऐसे परमात्मा का कभी धन्यवाद नहीं करते, नाम नहीं जपते, परमात्मा के दिए हुए दातों के प्रति अनग्रेटफुल हैं। अकृत घड़ा का थान, ऐसे अकृत घड़ों का, ऐसे कृतज्ञ लोगों का, अनग्रेटफुल लोगों का कौन सी जगह है, कहाँ ठिकाना है, थान कौन सा है, स्थान कौन सा है। नरक घोर बहु दुख घणे। इन लोगों का जो है, जो नरक घोर बहु दुख घणे, बहुत भारी दुख रूपी घोर नरक उनका ठिकाना है। बहुत नरक घोर बहु दुख घणे, बहुत भारी दुख रूपी घोर नरक उनका ठिकाना है। अकृत घड़ा का थान उनका ठिकाना है, जो परमात्मा के दिए किए हुए उपकारों को याद करके कभी उसे धन्यवाद नहीं देते। नरक घोर बहु दुख घणे, अकृत घड़ा का थान। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। और जो अकृत घण होते हैं, जो परमात्मा के किए हुए उपकारों के बदले में उसे धन्यवाद नहीं करते, उसका गुणगान नहीं करते। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। उन्हें परमात्मा ने ही उनके आत्मिक जीवन को मार दिया है, और आत्मिक जीवन जब मर जाता है तो बुरे ही कर्मों में प्राणी लगता है। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। और वो अधर्मी कार्य करते करते, हराम कार्य करते करते इस संसार से चले जाते हैं, मर जाते हैं। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। अधर्मी कार्य करते हुए और उनका फल के रूप में दुख पाते हुए ये लोग मर जाते हैं। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। महला पंजवा। औखद सभ्य कीतियन, निंदक का दारू नाहे। हर रोग की औषधि है। औखद औषधि, सभ्य कीतियन, हर रोग, सभी रोगों की दवाई परमात्मा ने बना रखी है। औखद सभ्य कीतियन, सभी रोगों की दवाई परमात्मा ने बना रखी है, औषधि। निंदक का दारू नाही। लेकिन जो निंदक है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई दारू नहीं है। औखद सभ्य कीतियन, निंदक को कोई कितना भी प्रयत्न करता रहे, कितनी बार सतगुरु की शरण में ले जाए, कितनी बार पवित्र तीर्थों पे स्नान करा दे, लेकिन वो अपनी निंदा करने की आदत से बाज नहीं आता। औखद सभ्य कीतियन, निंदक का दारू नाहे।
आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। आप भुलाए नानका, परमात्मा ने स्वयं ही उन्हें भुला दिया है, गलत राह पे डाल दिया है, सच्ची राह से भुला दिया है। आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाए, और निंदा करते हैं, उनके दुख उठाते हैं और उन दुखों में परेशान हो के मरते हैं और फिर जूनियों में, बार बार जूनियों में जन्म लेते हैं। आप भुलाए नानका पच पच, दुखी होकर, आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। औखद सभ्य कीतियन निंदक का दारू नाहे। आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवीं। तुस दिता पूरे सतगुरु हर धन सच अखुट। तुस दिता, प्रसन्न होके, तुस से अर्थ है प्रसन्न होके। तुस दिता पूरे सतगुरु, पूरे सतगुरु ने प्रसन्न होके हर धन सच अखुट। हर धन, परमात्मा के नाम का धन, सच जो हमेशा साथ देने वाला है, और अखुट, और जो जिसका भंडार कभी अखुट है, जो ख़त्म नहीं होता है, जिसका भंडार कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसको सतगुरु ने प्रसन्न होके ये नाम धन दे दिया, जो हर धन जो है सच है और अखुट है, जिसको प्रसन्न होके, जिसके ऊपर कृपा करके सतगुरु ने ये दान दे दिया, ये नाम धन दे दिया। तुस दिता पूरे सतगुरु, प्रसन्न होके पूरे सतगुरु ने जिसे हर धन सच अखुट दे दिया। सब अंदेशे मिट गए जम का भाव छुट। उस प्राणी के सब अंदेशे मिट गए, चिंता फिक्र, जीवन से क्लेश सारे मिट जाते हैं उस प्राणी के, जिसको सतगुरु प्रसन्न होके नाम धन दे देते हैं, जो नाम धन हमेशा साथ रहने वाला है और अखुट है, जो कभी समाप्ति नहीं होता। जिसे दे दिया उसके पास वो नाम धन बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। सब अंदेशे मिट गए, ऐसे प्राणी की सारे अंदेशे, चिंता फिक्र मिट जाते हैं और जम का भाव छूट। जम का भाव, मृत्यु का भाव, डर, उसके जीवन से जमों का डर समाप्त हो जाता है, जमों के डर से वो छूट जाता है। सब अंदेशे मिट गए जम का भाव छूट। काम क्रोध बुराइयाँ साधु संग तुट। अब वो पर सतगुरु से उसने नाम धन पाया है और सतगुरु का उपदेश पाया है, तो साधु संग, सतगुरु की संगत करके, सतगुरु का उपदेश पाके काम क्रोध बुराइयाँ, काम क्रोध और बुरी आदतें उसके जीवन से टूट जाती हैं, उसके जीवन से दूर चली जाती हैं। काम क्रोध बुराइयाँ संग साधु तुट। सब अंदेशे मिट गए जम का भाव छुट। काम क्रोध बुराइयाँ संग साधु तुट। विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट। विण सच्चे दूजा सेवंदे, सच्चा जो परमात्मा है, जो हमेशा रहना है, था, है और रहेगा, उस परमात्मा को छोड़कर जो दूजा, असत्य, अचेतन और जो है अयोग्य की जो पूजा करते हैं, विण सच्चे दूजा सेवंदे, दूजे की पूजा करते हैं, होए मरसन बुट, वो जो है लाचार होके मरेंगे। बुट, जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, कोई उनको पानी दे तो पी लें, जो ऐसे लाचार हो जाते हैं, ऐसे लाचार होके वो मरते हैं, बेसहारा होके मरते हैं। विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट, उनकी जो मृत्यु होगी वो लाचार होके मरेंगे। विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट। नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिसको गुरु ने नाम का धन दे दिया है, नानक को गुरु बख्शया, जिसको गुरु ने बख्शीश में कृपा के घर में आके जिसे नाम धन दे दिया है, जिसे
नाम मंत्र दे दिया है, जिसे गुरु मंत्र दे दिया है, नामे संग जुट। वो प्राणी नाम के साथ जुट जाता है, नाम जपने में जुट जाता है, परमात्मा के गुणगान में जुट जाता है। नानक को गुरु बख्शया, नानक को गुरु बख्शया, नामे संग जुट। नानक को गुरु बख्शया, नामे संग जुट। विण सच्चे दूजा सेवंदे, होए मरसन बुट। दुखी होकर ही मरेंगे। जैसा कि सुखमनी साहिब के एक अष्टपदी में हमने पढ़ा था कि संत का निंदक राज तेहीन, उसके जीवन से सारे सुख चले जाते हैं। संत का निंदक दुखिया दीन, जो निंदक होता है वो दुखी होता है और गरीब हो जाता है, विवश हो जाता है। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, सारे ही रोग उसे लग जाते हैं। संत के निंदक को सदा विजोग, उसका वियोग परमात्मा से हमेशा बना ही रहता है। और जब परमात्मा से वियोग है तो केवल दुख ही दुख हैं। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। विण सच्चे दूजा सेवंदे, होए मरसन बुट। नानक को गुरु बख्शया, नामे संग जुट। नानक को गुरु बख्शया, नामे संग जुट। नामे संग जुट, नामे संग जुट। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। जो परमात्मा को छोड़कर असत्य, अचेतन और अयोग्य की पूजा करते हैं, उन्हें तो दुखी होकर ही मरना है। वो बेसमझ लोग हैं। सेवक सच्चे शाह के सेई परवान, जो सच्चे परमात्मा की पूजा करते हैं, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है, वो ही परमात्मा के दरबार में परवान होते हैं। और दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। महला पंजवा। जो धुर लिखया लेख, प्रभ मेटना ना जाए। परमात्मा ने जो भाग्य लेख लिख दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। जो धुर लिखया लेख, प्रभ मेटना ना जाए। राम नाम धन वखरो, नानक सदा ध्याए। इन लेखों को मिटाने का एक ही तरीका है, राम नाम धन वखरो। राम नाम के धन का वक्खर सौदा इकट्ठा करो और सदा ध्याय, और हमेशा ही परमात्मा के ध्यान में लगे रहो। इस विधि से उन लेखों को लिखा जा सकता है जिन लेखों के कारण जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं और परमात्मा से दूरी आ गई है। उन लेखों को राम नाम को जप के ही मिटाया जा सकता है। राम नाम धन वखरो, नानक सदा ध्याये। पौड़ी पंजवी। नारायण लया ना ठुंगड़ा, जिसे नारायण की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ही ठोकर पड़ी है। नारायण लया ना ठुंगड़ा, पैर कित्थे रखे, उसे कहाँ टिकाना मिलेगा। करदा पाप अमित्या, नित विश्व चखे, जिसे परमात्मा ने अपने से दूर कर दिया है, उसके जीवन में तो पाप ही पाप हैं। करदा पाप अमित्या, बेअंत पाप करता है। नित विश्व चखे, नित्य ही काम क्रोध विकारों रूपी विष को नित्य ही चखता है। करदा पाप अमित्या, नित विश्व चखे। निंदा करदा पच मुआ, विच देही भक्खे। और ऐसा प्राणी जिसे परमात्मा की तरफ से ठोकर मिली है, निंदा करदा पच मुआ, निंदा करता रहता है और दुखी हो के मरता है। निंदा करदा पच मुआ, विच देही भक्खे, और अपने अंदर हृदय में ईर्ष्या की अग्नि में भखता रहता है, जलता रहता है। सच्चे साहेब मारया कौन तिस्नो रखे, जो सच्चे साहेब परमात्मा की तरफ से ही जिसे मार पड़ी है, कौन तिस्नो रखे, कौन है जो उसे बचा पाएगा। इन दुखों से कौन बचा पाएगा। निंदा करने के बाद
जो अपने शरीर के अंदर जो ईर्ष्या की अग्नि जलती है और जो जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों से कौन बचा पाएगा जब परमात्मा ने ही उसे धिक्कार दिया है। सच्चे साहिब मारिया कौन तिसनो रखे, नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो पुरख अलख है, जो सर्वव्यापक परमात्मा जो अलख है, जो अदृष्ट परमात्मा है, उनकी शरण में ही पढ़ो। नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है, जो पुरख अलख है। श्लोक महला 5वां। नरक घोर बहु दुख घणे, अकिर्त घणा का थान। नरक घोर बहु दुख घणे, अकिर्त घणा का थान। परमात्मा ने सांसें दी हैं, हम सो जाते हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती हैं। परमात्मा ने एक तंदुरुस्त शरीर दिया है, सारे कार्य हम करते हैं और उस परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ हैं, उस परमात्मा के प्रति हम अनग्रेटफुल हैं। कभी भी हम उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं जपते। अगर हम ऐसे हैं तो हमारे लिए नरक घोर बहु दुख घने, ये ही ठिकाना बचता है हमारे लिए। यही अकृत घणों का थान है, यही अकृत घणों के लिए ठिकाना है। नरक घोर बहु दुख घणे, अकृत घणा का थान। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। और जो अनग्रेटफुल हैं परमात्मा के प्रति, कभी नाम नहीं जपते, कभी शुक्राना नहीं करते, तिन प्रभ मारे नानका। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं परमात्मा तिन प्रभ मारे, उन्हें परमात्मा ही मार देता है, उनके आत्मिक जीवन को परमात्मा ही समाप्त कर देता है, जिसके कारण वो और पाप करते हैं और उन पापों के दुख उठाते हैं। होए मुए हराम, वो अधर्मी होके बुरे कार्य करते हैं और फिर मरते हैं। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। हराम से अर्थ है अधर्मी कार्य। तिन प्रभ मारे नानका, होए मुए हराम। महला 5वां। औखद सब्बे कीतियन, निंदक का दारू नाहे। सब रोगों की औषधि परमात्मा ने बनाई है, लेकिन निंदक का दारू नहीं। जो निंदा कर रहा है उसे ठीक करने की कोई दवाई नहीं बन पाई। कोई भी वो निंदा का रोग उसका ला इलाज है, उसको कोई दवाई काम नहीं करती, कोई औषधि काम नहीं करती। औखद औषधियाँ। औखद सब्बे कीतियन, निंदक का दारू नाहे। आप भुलाए नानका, पच पच जोनी पाए। और जिन्हें परमात्मा ने ही सच्ची राह से भुला दिया है, आप भुलाए नानका, पच पच जोनी पाए। वो दुखी होकर जीवन जीते हैं और फिर मरते हैं और जूनियों में पड़ते हैं, क्योंकि निंदा का रोग ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है और उसके कारण वो पच पच मुए, पच पच जोनी पाहे। आप भुलाए नानका, पच पच जोनी पाहे। पौड़ी 5वीं। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर धन सच अखुट। हर धन परमात्मा का नाम धन, सच जो हमेशा रहेगा, अखुट है और जिसे मिल जाता है वो फिर कभी समाप्त नहीं होता। अखुट है, अखुट का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो। तुस दिता पूरे सतगुरु, ये अवस्था तभी बनती है जब पूरे सतगुरु प्रसन्न होके ये कृपा करते हैं, ये हर धन सच अखुट देते हैं। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर धन सच अखुट। सब अंदेशे मिट गए, जम का भाव छुट। उसके जीवन से सारे चिंता अंदेशे समाप्त हो जाते हैं, जम का भाव छुट। और जमों के भाव से, जमों के डर से वो छूट जाता है। काम क्रोध बुराइयाँ, संग साधु तुट। क्योंकि वो संग साधु रहता है, गुरु की शरण में रहता है, तो काम क्रोध बुराइयाँ उसके जीवन से टूट जाती हैं, उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। काम क्रोध बुराइयाँ, संग साधु तुट। विण सच्चे दूजा सेवंदे, होए मरसन बुट। बुट लाचार होकर मरेंगे। जो परमात्मा जो सच्चा है उसे छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं,
विण सच्चे दूजा सेवंदे, दूसरों की पूजा करते हैं। विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट, और नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिन प्राणियों को गुरु ने ही नाम धन बख्श दिया है, नाम धन की जिनके जीवन में कृपा कर दी है, जिनके हृदय में गुरु ने नाम धन बसा दिया है, नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट, वो तो नाम जपने में जुट जाते हैं। नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट, विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट। विण सच्चे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट, नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट। नानक को गुरु बख्शया नामे संग जुट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।